अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुशहाल रखे। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में अमन और शांति को कायम रखे। और अल्लाह ताला जो मसले मसाइल पाकिस्तान के हैं इनमें से पाकिस्तानियों को और हम सबको निकाले और हमारे मुल्क को फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से फिर दोबारा एक अच्छी माशरत के साथ उजागर करें। आज मैं अपने भाइयों के पास एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ, जबकि मैं वीक में 3 वीडियोस बनाता हूं और अभी मैंने जो आना था वो मैं हाज़िर होता अपने भाइयों के पास तो वो मैं हफ़्ते को, लेकिन मैं कल जो पंजाब की सूरत हाल रही उस बारे में मैंने कहा मैं अपने भाइयों को आगाह करूं और उनसे बात करूं। और कल आप सब भाइयों ने माशाल्लाह देखा होगा पंजाब की सूरत हाल, जो पंजाब के अंदर हुलड़बाजी हुई और जिस तरह से पंजाब असम्बली को अखाड़ा बनाया रहा इन सब ने। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि जो हमारे कवानीन हैं वो बनाते हैं हमारे सियासतदान पार्लियामेंट में, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इनको ख़ुद किसी कवानीन का पता नहीं है और कहीं ना कहीं ये अपने मज़हब अपनी हर चीज़ को भूलते जा रहे हैं। ना इनको तमीज़ के दायरा का पता है। कोई भी एक MLA भी होता है या MP भी होता है, वो एक हल्के से जीत के आया होता है। किसी के पीछे हज़ारों और किसी के पीछे लाखों की तादाद में वोट होते हैं और वो लोग उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो कोई भी आप नेगेटिविटी करने से पहले ये सोच लिया करो कि दोबारा आपने वहाँ पे हाज़िरी देनी है और दोबारा आप उस हल्के में आपने जाना है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी रिस्पेक्ट कहाँ पे जाके एग्जिस्ट करेगी। बहरहाल ये तो आपको पता है, मुझे पता है। और जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से जब भी हम जमहूरियत कायम करने की कोशिश की जा रही है, और डेफिनेटली जमहूरियत कायम भी नहीं हो सकती, कैसे होगी, क्योंकि इन जैसे लोगों में जमहूरियत का तो मुझे कहीं से दूर दूर तक वो कोई तलक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनको ख़ुद तमीज़ नहीं है कि कैसे बात करें, किस तरह से अपना कल्चर दिखाना है। आपकी एक भी जो फुटेज होती है, जो आप असम्बली के अंदर बयानबाजी जो भी कर रहे हो, तो पूरी दुनिया के अंदर वो फुटेज जो है वो उजागर की जाती है, पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाती है और फिर हमारा स्टेटस देखते हैं कि पाकिस्तान है क्या। पाकिस्तान के अंदर जो ये लोग हैं, ये आया इनकी देखें इनकी तरबियत कैसे हुई है और किस तरह से ये बात करते हैं, इनको बात करने की तमीज़ ही नहीं है। तो यकीन मैं सबसे भी फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, मेहरबानी करें पाकिस्तान की और पाकिस्तान में रहने वालों की और हमारे मुल्क की बेइज्जती का सबब मत बने। अगर आप खुशहाली का सबब नहीं बन सकते तो मेहरबानी करके बेइज्जती का सबब ना बने। उसके बाद मैं अपने भाइयों से ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जैसे कि कल आपने देखा पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ और अल्लाह ताला के हुक्म से और परवेज़ इलाही साहब एक दफ़ा फिर 186 मेजॉरिटी लेने में कामयाब हुए। और फिर तो ये परवेज़ इलाही साहब को और उनकी पूरी टीम को, और स्पेशली जो इसमें बड़ा हाथ और बड़ी जो मेहनत है वो PTI की और हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब की है, उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और उन्होंने इस गेम को खेला और PDM जो सोच रही थी उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। देखिए PDM का अपना एक टोला है। मैं काफ़ी अर्सा से सुन रहा हूँ कि जरदारी साहब लाहौर बैठ के हैं, जरदारी साहब अब इस्लामाबाद बैठ के हैं, जरदारी साहब अब सिंध में बैठ गए। मेरा ख्याल से अब PDM को ये सोचना चाहिए कि जरदारी साहब कहीं भी नहीं बैठे। अब जरदारी साहब को आप जाके उनके घर भी बिठा दें, बेहतर है, क्योंकि जरदारी साहब की बस की बात अब रही नहीं है, ना ही जरदारी साहब के लोग मानते हैं जरदारी साहब की। और इसलिए अब PDM को अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए। और यकीनन वो सुबह कर भी चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पटिशन थी जो अपने गवर्नर साहब ने अपने हुक्म जो है वो वापस ले लिया था। तो यकीनन मुझे नून लीग का भी सफाया होता हुआ नज़र आ रहा है और PDM का भी पंजाब से सफाया होता नज़र आ रहा है। अब ये जो जीत है परवेज़ इलाही साहब की, इसकी वजह से पंजाब में और काफ लीग और PTI के वर्कर्स के अंदर और लोगों के अंदर यकीन करें एक नई खुशी की लहर भी जारी हो गई है और उसके बाद एक जुनून भी नया ताज़ा जारी हुआ है। तो आगे और वो कोशिश करेंगे इसको जीतने के लिए। तो मुझे यकीन है कि जब भी पंजाब के इलेक्शन होंगे तो PTI अच्छे मार्जिन के साथ पंजाब से विन करेगी। और फिर एक और बात करता हूँ, जैसे कराची में आज 15 तारीख थी बल्दियाती इलेक्शन की, आज फिर उसको मनसूख कर दिया गया है। तो ये एक पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब की हार है और PDM के टोले की। ये सबको नज़र आ रहा है कि उन्होंने हारना है और उनके हारने की वजह से वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मज़े की बात है
सियासतदान जो होता है उसका ग्राफ आवाम के साथ होता है, वो इलेक्शन के ज़रिए तय होता है कि वो इलेक्शन के ज़रिए आवाम उनसे कितनी मोहब्बत करती है, कितना उनको पसंद करती है, जो उन्होंने काम किए होते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक इलेक्शन के ज़रिए, इलेक्शन में जाने के लिए पीडीएम का कोई बंदा भी तैयार नहीं है, और कोई बंदा इलेक्शन में जाने की तैयार, क्योंकि उनको पता है कि आवाम हमसे प्यार नहीं करती, आवाम हमसे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि वो लीड कर ही नहीं सकते। अब लीड करने के लिए इंसान को शफाफ होना पड़ेगा, सादक व अमीन होना पड़ेगा। वो आपको बेहतर पता है कि पीडीएम में कौन सादक व अमीन या फिर शफाफ है, कोई भी नहीं है। तो ये कराची से एक दफ़ा फिर भाग के उन्होंने ये चीज़ साबित कर दी है कि वो बिल्कुल आवाम से भाग रहे हैं और उनके पास कोई भी वोट की पावर नहीं है। जो पहले नारा लगाया करते ना, वोट को इज़्ज़त दो, अब वो ख़ुद वोट से भाग रहे हैं। मैं दुआ गो जी पाकिस्तान के लिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। और इस जनवरी का जो महीना है इसमें काफ़ी न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी, और यकीनन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पंजाब के अंदर बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है जनवरी के महीने में, आपको ये नज़र आ जाएगी, और अनकरीब ये चेंजिंग आने वाली है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम खुद अपने आप को चेंज नहीं करते। जब तक हम खुद अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो कोई भी हमें चेंज नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम कोशिश करो, मैं मदद करूँगा तुम्हारी। हम जब तक अपने साथ, अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं होंगे तो कोई भी इंटरनेशनल कंट्री हमारे साथ मुखलस नहीं हो सकती। और एक और बात मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो इंटरनेशनल कंट्री से हमें अमदाद मिली है, याद रखें वो ऐलानात हुए हैं। ऐलानात होना और पैसे कन्वर्ट होने में बड़ा फ़र्क है। अब वो कितना टाइम लगता है, कब उनको पैसे देते हैं आया नहीं देते, उनकी क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, वो बात की बात है, इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, उनकी टीम पूरी जो है वो मिठाइयाँ फिर वापस कर रही होगी जनीवा के अंदर वो डिफरेंट मेरे ख्याल से अभी यूएई पहुँच गए। तो पीडीएम वालों को मैं यही कहना चाहूँगा, मेहरबानी करें, मिठाई लिया ही ना करें जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए। और दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और पाकिस्तान आर्मी को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। पाकिस्तान है तो हम हैं और हमारी रिस्पेक्ट है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।